स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम प्रतिशत में जनसंख्या वाले प्रश्नों की बात करते हैं। ये टाइप भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको कैसे एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चनों को करना है और आप उनको कैसे हल कर सकते हैं, पेपर वाला आपसे क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, आपको कैसे इसको हल करना है, आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हो इनको बहुत जल्दी हल करके, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं वादा करता हूं कि अगर आप वीडियो में पूरा बना रहे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से हल कर दोगे। देखो दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अगर आपको जनसंख्या वाले प्रश्नों को अच्छे से समझना है, अगर आपको इनको सही ढंग से हल करना है तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनको आप ध्यान से समझ लेना। अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो दोस्तों आप प्रतिशत में जनसंख्या वाले जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हो। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, वह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, इन क्वेश्चनों में हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हमें प्रेजेंट को पकड़ कर रखना है, वर्तमान को। उसके बाद 3 वर्ष पहले की पूछता है, चाहे 2 वर्ष पहले की पूछता है, चाहे 1 वर्ष पहले की पूछता है। आपको चाहे 3 वर्ष बाद की पूछता है, चाहे 2 वर्ष बाद की पूछता है, चाहे 1 वर्ष बाद की पूछता है, आपको कैसे करना है क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 बातें हैं दोस्तों। मैंने कहा है कि एक वर्तमान होता है हमारा, और यहाँ पर हम पहले की बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे बाद की। आपको ज़्यादातर क्वेश्चनों में दोस्तों यही देखने को मिलेगा कि आपको वर्तमान जनसंख्या दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी। आपसे पूछ लेगा कि आप 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी, या हो सकता है आपसे पूछ ले कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। आपसे कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों, लेकिन अब जब 2 की ही बात होगी, 3 की कभी बात नहीं होगी। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इसको हमें हल करना है। आपको क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है उस बात को सही ढंग से समझना है। देखो कैसे। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, वह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। उसने देखो इसमें 2 बात की, एक तो वर्तमान की और एक 3 वर्ष बाद की। वर्तमान में देखो सबसे पहले 10% दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/10, और बढ़ रही है घट रही है। ये तीर का निशान आपको ऊपर की ओर दिखेगा तो दोस्तों समझ लेना बढ़ रही है जनसंख्या, अगर ये नीचे की ओर दिखे तो समझ लेना जनसंख्या घट रही है। देखो दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, जो संख्या अगर प्रतिशत में वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो आज जितनी जनसंख्या है और बाद की पूछ रहा है तो 100% श्योर है कि यह जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या से ज़्यादा होगी। और जिससे ज़्यादा होगी तो हमें यहाँ पर लिखना, मान लो फर्स्ट ईयर में जो हमारी जनसंख्या कितनी वर्तमान में 10 है, तो फर्स्ट ईयर में वो हमारे पास कितनी होगी 11। अगर सेकेंड ईयर में वो 10 है तो सेकेंड ईयर में कितनी होगी 11। अगर वो थर्ड ईयर में 10 है तो थर्ड ईयर में कितनी होगी 11 होगी। तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1000, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 13, 31। अब क्वेश्चन में देखो हमें आज की जनसंख्या दे रखी है या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है। आप कहोगे सर आज की हमें जनसंख्या आज की दे रखी है, 3 वर्ष बाद की पूछा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 64,000। कितनी दी हुई है 64,000। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालो। आप कहोगे सर 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास में 64। हमें चाहिए कितनी 13, 31 की। जब 1 की वैल्यू 64 है तो 13, 31 की कितनी होगी। आप कहोगे सर 13, 31 इंटू में 64। मल्टीप्लाई कर लो इसको। देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7। जोड़ दो इसको, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो अगर मैं यहाँ से 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बोलूँ तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या उस कस्बे की कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी हमारे पास में 85,184। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी।
अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से देखना दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, बस इतना सा काम करना है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या रही होगी। जब मैं इसको हल करूंगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो भी प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो रही है उसको हम लिख लेंगे। कितनी वृद्धि हो रही है, आप कहोगे सर 5% की वृद्धि हो रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, सभी जानते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से मैं इसको हल करता हूँ तो देखो किसकी बात की है, उसने प्रेजेंट की बात की है और पहले की बात की है, मतलब उसने हमें 2 वर्ष पहले की निकालनी है, 2 वर्ष पहले और आज यानी वर्तमान में। अब यहाँ से 2 वर्ष पहले और आज की बात कर रहा है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आज की क्या होगी, आज की 100% ज़्यादा होगी जो पहले थी। अगर हमारे पास पहले कितने थी, अगर हमारे पास पहले 20 थी तो आज 21 रही होगी, अगर हमारे पास पहले 20 थी तो आज 21 रही होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि अब यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आप कहोगे सर 400 आ जाएगा, इसको गुणा करूँगा तो 441। हमें बताओ किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें आज की वैल्यू दी हुई है। देखो किसकी वैल्यू दी हुई है, आज की। शहर की जनसंख्या इतनी है, 5 वर्ष और 2 वर्ष पहले की पूछी है तो इसकी वैल्यू उसने दी हुई है कितनी, आप कहोगे सर ये दी हुई है हमें 1,76,400। एक इतनी 441 की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी दोस्तों, इसका इसमें भाग दोगे तो ये 400 बार कटेगा। कितना बार, 400। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। तो मुझे 400 की वैल्यू निकालनी है। जब एक की वैल्यू 400 है तो 400 की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 400 गुणा में 400 तो कितनी हो जाएगी, 1,60,000। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हमारी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या रही होगी। कन्फर्म है दोस्तों। देखो आज की जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सीधी सी बात है, जो 2 साल पहले जनसंख्या रही होगी वो कम रही होगी। इसके बाद हम इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, 3 वर्ष पहले जनसंख्या। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है दोस्तों, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, कितना प्रतिशत दिया हुआ है, आप कहोगे सर 5% की। क्या वृद्धि या कमी, आप कहोगे कमी। तो 5% की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1/20 होता है। अब आप क्या करोगे, हमें किस किस की चर्चा की गई है, 3 वर्ष पहले की और आज की। सबसे पहले मैं 3 वर्ष पहले लिखूंगा और मैं आज की बात करूंगा, प्रेजेंट की। देखो दोस्तों कितने प्रतिशत की, अगर पहले 20 रही होगी तो आज कितनी हो गई होगी, आप कहोगे सर 19। क्यों, क्योंकि ये घट रही है, बढ़ नहीं रही है दोस्तों। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष तक हमें यही प्रक्रिया करनी है, 3 वर्ष तक हमें यही प्रक्रिया करनी है। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास 8,000 आएगा और इसको गुणा करूँगा तो हमें पता है कितना होता है 19 का क्यूब, आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास में 68×59। अगर दोस्तों ये याद भी नहीं है तो इसको हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो 19 का क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो उसे हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ क्योंकि वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो मैं अगर मुझे 19 का क्यूब निकालना है, कैसे करोगे, कैसे करते हैं, जब भी हमें किसी संख्या का क्यूब निकालना हो तो उसको देखो पहले हम इकाई का अंक का क्यूब करते हैं। इकाई का अंक का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। फिर आपको क्या करना है, इकाई के अंक का क्यूब कितना होता है, 1 ही आता है, बीच में हमें कुछ गैप छोड़ना है। अब आपको क्या करना है, इकाई के अंक का स्क्वायर और दहाई के अंक से गुणा। 9 का स्क्वायर 81 और 81 को 1 से गुणा किया तो 81, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 9 से किया तो 9। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसका डबल, 181 का डबल आप कहोगे सर 162 और 9 का डबल 18। अब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
जोड़ना कैसे है? जोड़ना सिर्फ और सिर्फ हमें एक अंक में है दोस्तों। मैं आगे लिख रहा हूँ इसको, देखो जोड़ूंगा, ध्यान देना हम कैसे जोड़ेंगे इसको जब मैं जोड़ूंगा तो देखो 729 का सिर्फ हम 9 लेंगे, हासिल कितनी हो जाएगी? 72 को इसमें जोड़ देंगे। अब देखो जब जोड़ूंगा 160 और 80 कितने होते हैं? 240 और 70 कितने होते हैं? 310 और 5 कितने हो गए? 315, 315 का 5, हासिल कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 31, कितनी होगी? 31 को मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, जोड़ देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास में 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 8 कितने हो जाएंगे? 58, 58 का कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर हमारे पास 1 है और हासिल 5, तो कितना हो जाएगा? 6। 68 × हमारे पास 19 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी संख्या का क्यूब कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, जब हमने इसको गुणा किया तो ये आ गए हमारे पास में, ये हमारे पास कौन सी जनसंख्या दे रखी है? आप कहोगे सर वर्तमान। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 68,590। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहोगे सर ये 1 बार यानी 10 बार कट जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10, और हमें निकालनी है 8000 की। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 8000 की कितनी होगी? आप कहोगे सर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 80,000। वैसे भी आप दोस्तों सोचते हो तो अगर हमारी जनसंख्या घट रही है तो कन्फर्म है पहले जनसंख्या क्या रही होगी? ज़्यादा रही होगी, और आज जनसंख्या क्या है हमारी? कम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। 1 की वैल्यू हमारी ये आई थी। अब देखो अगर मैं आगे इस सवाल को करता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा देखो, उसको ध्यान से पढ़ो दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है हमारे पास में एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से घटती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,50,000 हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है। इसमें हमें 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो हम किसकी चर्चा करेंगे? अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा लिखना होगा आज और 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान और 3 वर्ष बाद। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास कितना प्रतिशत? 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 10 है। सीधी सी बात है, कमी हो रही है। अगर आज 10 रही होगी तो फ्यूचर में कितनी रह गई होगी? 9। अगर आज 10 है तो ये 9 रह गई होगी। अगर ये 10 है तो 9 रही होगी, और ये 10 है तो 9 रही होगी। हमें ये प्रक्रिया 3 वर्षों तक करनी है। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास में 1000, और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। बस हमें आज की दे रखी है, ये 3 वर्ष बाद की। आप कहोगे सर हमें आज की दे रखी है। जब आज की दे रखी है तो इसका मतलब 1000 की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 1,50,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में कितना? 150। जब 1 की वैल्यू 150 है तो 729 की कितनी होगी? आप कहोगे सर 729 इंटू में 150। इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो दोस्तों 1 0 तो पहले ही आएगी। 15 7 कितने होते हैं? 135। कैरी कितना हो जाता है हमारा? 13। फिर 15 दूनी 30, 30 और 15 तिया 45, 45 में से 2 गए तो कितने आ जाएगा? 43। कैरी 4, 15 96, 15 7 105, 105 और 4 कितने हो जाएंगे? 109। तो हमारे पास जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? 1,09,350। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अब आप इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। बच्चा कहाँ गलती करता है दोस्तों? बच्चा दोस्तों यहीं पर गलती करता है कि वो यही नहीं समझ पाता कि मैं इसको 3 वर्ष पहले की लिखूं या आज की लिखूं। इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है और आपको वो गलती नहीं करनी है। अब दोस्तों आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आप उस क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा कर आओगे, हर एग्ज़ाम में उसकी आप हल कर आओगे। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शानदार क्वेश्चन है। एक गांव की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 8000 थी। प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि और द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। अब गांव की जनसंख्या क्या होगी? मुझे ये बताओ दोस्तों, पहले 10% की वृद्धि हुई है, फिर 20% की वृद्धि हुई है। दोनों वर्षों में अलग अलग प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप कहोगे सर जो पहले की जो वो जनसंख्या थी आज वो
क्या होगी, पहले से ज़्यादा होगी, कन्फर्म है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले हम फ्रैक्शन की, सबसे पहले परसेंटेज को बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 2 साल की बात की गई है यहाँ पर। फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। दूसरे साल में 20% बढ़ती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ये सभी जानते हैं दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है, अब वो बात कर रहा है किसकी, 2 वर्ष पूर्व की और आज की। मैं 2 वर्ष पूर्व में जाऊंगा, 2 वर्ष पूर्व और आज। अगर दोस्तों 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर पहले अगर कितनी 10 रही होगी तो आज 11 हो गई होगी। दूसरे वर्ष में अगर ये 5 रही होगी तो ये 6 हो गई होगी। कन्फर्म है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखो, पहले हमारे पास 10 थी तो बढ़ रही है, 11 हो गई होगी। पहले जो 5 थी आज 6 हो गई। गुणा कर लो, ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 66, और हल होता है तो ये 25, और ये कितना हो जाएगा, 33। हमें कब की जनसंख्या दे रखी है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दे रखी है, मतलब 25 की वैल्यू हमें दे रखी है। 25 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर ये दे रखी है हमें 8000, तो 1 की वैल्यू कहोगे ये हो जाएगा 25 8 200, तो 80 हो जाएगी। सॉरी, 25 कितना होता है, 75, 25 कितने हो गए, 75, कितने बचेंगे, 5, 25 दूनी 50, 1 की वैल्यू 320 हो गई। हमें निकालना है 33 की वैल्यू, तो 33 की कितनी होगी, आप कहोगे सर 33 इंटू में 320। कर लो इसको मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 की तो 0 ही आएगी। 32 दूनी कितने होते हैं, 32 दूनी 64, और 32 तिया कितने होते हैं, ये होते हैं 3 दूनी 6, 96। तो 96 का कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 हो जाएगा। हासिल कितनी बचेगी, 9, और 32 तिया 96, 96 और 9 कितने हो जाते हैं हमारे पास में, 96, 106, 105। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10,560। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अब अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले कहा है 3 चीज़ों को पकड़ कर चलना है, वर्तमान को, पहले को और बाद को। जिस की चर्चा होती है ना, आपको अपने दिमाग में क्वेश्चन करना है। वृद्धि हो रही है तो अगर 2 साल पहले की दी हुई है तो आज 100% है वृद्धि होगी। अगर कमी हो रही है, 2 साल पहले की दे रखी है हमारे पास में, या 2 साल पहले की पूछी गई है, तो आज 100% क्या होगी, कमी होगी। अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37 सही 1/2% घटती है, तथा तीसरे साल 57 सही 1/7% घटती है। यदि 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है, क्या होगा। क्वेश्चन को दोस्तों ढंग से पढ़ना है और उसको समझना है कि उसमें पूछ क्या रहा है, दिया क्या हुआ है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जो भी फ्रिक्शन दी हुई है उनको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है हमारे पास में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आप कहोगे सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। अगर मैं यहाँ से सेकंड ईयर की बात करूँ, सेकंड ईयर में क्या हो रहा है हमारे पास में 37.5% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की, 37.5% की वृद्धि हो रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 3/8 होता है। थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, कितना 57 सही 1/7% की कमी हो रही है। इसका मतलब 57 सही 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 चौके 56, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4/7। अब हमें किस किस की चर्चा की है वह देखो। हमें चर्चा की गई है यहाँ पर 3 साल बाद की दी गई है, और हमें वर्तमान, तो वर्तमान की चर्चा की गई है और 3 साल बाद की। बस हो गया सवाल दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो आपको सीधा सा सोचना है, जनसंख्या में जब जब वृद्धि होगी तो आज से 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ज़्यादा होगी 100%।
कमी होगी तो आज से 3 साल की जो 3 साल बाद की जनसंख्या कमी, देखो जो अगर आज 6 है तो 3 साल बाद वो 7 रहेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। क्या कर रही है? बढ़ रही है। आज जो 8 है तो वो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। जो सेकंड ईयर में आज कितनी है? 7 है, तो वो कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर दोस्तों घट रही है, यहाँ पर देखो बढ़ रही थी 6 में 1 जोड़ा 7, यहाँ पर भी बढ़ रही थी 8 में 3 जोड़ा 11, यहाँ पर घट रही है तो 7 में से 4 घटाएं तो 3, कुछ कटता है तो काट दो, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16 और ये हो जाएगा हमारे पास में 11। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है मुझे बताओ एक बार। आप कहोगे सर मुझे 3 साल बाद की जनसंख्या दी हुई है और हमारे अकॉर्डिंग 3 साल की कितनी आई है? आप कहोगे हमारे अकॉर्डिंग 3 साल की 11 आई है। 11 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? देखो दोस्तों 44,000 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर 4,000 आ जाएगी। जब एक की वैल्यू 4,000 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 16 इंटू में 4,000, कितना? 16 चौके 64। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 64,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है तथा तीसरे साल 40% घटती है। यदि 3 साल में जनसंख्या 20,000 कम हो गई है तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है। जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो कैसे हल करोगे इसको। सबसे पहले हमारे पास आप डायरेक्ट इन तीनों सालों का क्या निकाल लेते हैं। पहले साल में फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ। जब फर्स्ट ईयर की बात करूँगा तो 16.2/3% की वृद्धि हो रही है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। सेकंड ईयर की बात करूँगा तो क्या हो रहा है? दूसरे साल में 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की वृद्धि का मतलब है हमारे पास कितना? 1/5। तीसरे साल क्या हो रहा है हमारे पास में? तीसरे साल हो रहा है हमारे पास में 40% की कमी। तो कितना हो जाएगा? 40% का फ्रिक्शन में वैल्यू होता है 2/5। घटते घटते आज जनसंख्या कितनी कम हो गई है? इसका मतलब दोस्तों ये 3 साल पहले, देखो वह कह रहा है कि 3 साल में जनसंख्या 20,000 कम हो गई है, तो ये हमारे पास 3 साल पहले की और ये हमारे पास वर्तमान की या आज की। अब यहाँ पर देखो 3 साल पहले जो 6 रही होगी तो आज कन्फर्म है जनसंख्या अगर बढ़ी है तो 7 हो गई होगी। अगर आज ये 5 रही है तो अगले साल क्या हो गई होगी? ये 6 हो गई होगी। या 5 रही है तो ये कितनी रह गई होगी? 3। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पर जनसंख्या घट रही है। इनको जोड़ा तो 7 हो गया, इनको जोड़ा तो 6 हो गया, इनको मैंने घटाया तो कितने का अंतर? 5 का। कुछ कटता है तो काट लो, 6 से 6 कट जाएगा और कुछ कट जाएगा क्या? नहीं, 25 और 21। अब देखो दोस्तों ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को। जनसंख्या 20,000 कम हो गई है, ना हमें आज की जनसंख्या दे रखी है ना पूर्व की जनसंख्या दे रखी है, इन दोनों का अंतर दे रखा है। दोनों का अंतर कितना है? 4, और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना है? 20,000। एक से वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी 5,000। हमें कब की निकालनी है? वर्तमान की या आज की निकालनी है? तो आज की कितनी है? 21। तो मुझे 21 निकालनी है तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5,000 इंटू में 21, 21 पंजे कितना होता है? 105 और 3 0। तो हमारे पास जो जनसंख्या है आज की वो कितनी है? 1,05,000। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु कुछ लोग कस्बे को छोड़कर चले जाने के कारण 1/2% की कमी हो जाती है। 3 साल बाद जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? प्रतिशत बताना हमें कि यह जनसंख्या 3 साल बाद कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। देखो दोस्तों लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना। जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि हो रही है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि प्रथम साल में इतनी है, द्वितीय साल में इतनी है वगैरह, परंतु कुछ लोग कस्बे को छोड़कर चले जाने के कारण 1/2% की कमी हो जा रही है।
इसमें भी कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया कि उसने अगले साल की वृद्धि है या अगले साल की कमी है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्या सबसे पहले हम ओवरऑल जो उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो या कमी हो, अगर मैं यहाँ से ओवरऑल अगर मैं यहाँ से वृद्धि की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 4% बढ़ रही थी, 1% कम हो गई, सॉरी आधा प्रतिशत कम हो गई, तो कितना बचेगा, 3.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये काम इस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन अपना वैसे ही होगा जैसे पहले होता आ रहा था। किस किस की बात की है, 3 साल बाद की बात की है, तो मैं यहाँ से वर्तमान लिख लूँगा या आज लिख लूँगा और 3 साल बाद लिख लूँगा। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्या करोगे आप, अगर कितने प्रतिशत की वृद्धि, 33 सही, 3.5% की वृद्धि, अगर मैं इसका फ्रिक्शन वैल्यू लिखूं तो दोस्तों आप लिखोगे इसको 35/1000, इसको काट दोगे कितना, 5 7 35 और ये हो जाएगा हमारे पास में 200। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 7/200। जो पहले 200 थी जनसंख्या, अब वो 207 हो गई है क्योंकि बढ़ रही है। और ये प्रक्रिया कितने साल तक चल रही है, आप कहोगे सर 3 साल तक चल रही है, तो इस प्रक्रिया को आप 3 साल तक दोहरा दो। इसको गुणा कर लो, इसको गुणा करना तो बहुत आसान है, बस 8 × 10⁶ लिख सकते हो। इसको गुणा करना थोड़ा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको कैसे गुणा करोगे दोस्तों, देखो हमने क्यूब सीखे हैं, हमने क्यूब सिखाए हैं आपको। आप चैनल पर जाना, आप चैनल पर जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर क्यूब के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको देख लेना, आप उससे निकाल सकते हो। मैं निकालता हूँ, देखो 207 का मुझे निकालना है, मैं इसको पहले 2 टुकड़ों में तोड़ लूँगा, 200 + 7 और इसका क्यूब कर लूँगा। अब आपको करना क्या है, पहले इस 7 का क्यूब करना है। 7 का क्यूब होता है 343 में 43 लिखूंगा, 3 कैरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं तो हमारे पास 2 संख्या से ज़्यादा अंक 2 अंकों से ज़्यादा अंक हम नहीं लिख सकते। अब क्या करना है हमें, देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 से, 7 दूनी 14, 14 कितने होते हैं, 42। 42 को हमें ऐसे लिखना है, देखो 2 से 2 लिख दो, 7 है तो 7 लिख दो। 42 को 7 से गुणा करूंगा तो आप कहोगे सर 42 को 7 से गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 28 और 1 29, और 3 कैरी पहले से बच रहा था 343 में, तो 3 और जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 297। 297 से मैं 97 लिखूंगा, 2 कैरी फिर बच जाएगा। 42 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो आप कहोगे सर 84 आएगा, और 84 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। और 86 का 86 लिखना है क्योंकि 2 अंक हम लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमें जो इकाई का अंक बचा इसका क्यूब करना है, कितना होता है 2 का क्यूब 8, तो हमारे पास 207 का क्यूब कितना आ गया, यह आ गया हमारे पास में कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 88,69,743। पहले हमारे पास कितना था, 80 लाख, अब कितनी हो गई है, 88 लाख। कितनी बढ़ गई, आप कहोगे सर ये बढ़ गई हमारे पास में 86, 97, 43। किस पर बढ़ गई, आप कहोगे सर 80 लाख पर ये बढ़ गई, और इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो बचेंगी कितनी, 4, 8 से काट लो इसको, 8 एकम 8, फिर कितना 0, फिर कितना हमारे पास में, यहाँ से मैं करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 एकम 8, 0, 8 8 64, फिर कितना बचेगा हमारे पास में, 8 8 64, 5 बचेगा, 8 7 56, फिर कितना बचेगा हमारे पास में, 1 बचेगा, तो 8 एकम 8, फिर कितना बचेगा हमारे पास में, 6, 63 हो जाएगा, 8 8 64 लगभग इतनी बार चला जाएगा, और ये हमारे पास में कितना है, 4 जीरो, 4 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.8% की क्या हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा सवाल था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष
0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता निकालनी है, क्या होगी? देखो दोस्तों, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें देखो वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि हो रही है, स्थानांतरण के कारण 2% घट भी रही है। तो यहाँ से अगर मैं ओवरऑल अगर मैं यहाँ से वृद्धि की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2.5% माइनस 0.5% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2%। और 2% की फ्रैक्शन वैल्यू को जानते हैं हम 1/50 होती है। अब यहाँ से निकाल लो किसकी बात कर रहा है, तो 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद, एक तो हमें आज दिया हुआ है और 2 वर्ष बाद निकालना है हमें। देखो अगर मैं यहाँ से 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी, एक हमारा वर्तमान हो जाएगा और एक 2 वर्ष बाद। अगर आज हमारा 50 है तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अगर अगले साल 50 है तो अगले साल कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये 2500। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2601। अगर दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो आप स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स आपको नंबर स्क्वायर में मिल जाएगी। आप वीडियो, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या करोगे आप? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, उसका डबल 10, और इसको जोड़ दो 2। ये हमारे पास क्या गया? 51 का स्क्वायर आ गया। कितने की वृद्धि हुई है? उसने कहा है कि 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता। आप कहोगे सर वृद्धि हुई है 101 की, कितने पर? 2500 पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, पॉइंट नहीं जाएगा 0, फिर 25 चौके 100। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? आप कहोगे सर 4.04% की क्या हो गई? हमारे पास में वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। 1 वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या निकालनी है, क्या होगा? अच्छा टाइप है दोस्तों, इसको आप कैसे करोगे ध्यान से समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान से समझना है। इसको दोस्तों हम रेशियो मेथड से करेंगे। देखो पुरुषों की संख्या में भी हमारे पास 10% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में भी 8% की वृद्धि, कुल जनसंख्या में भी 9% की वृद्धि। तो हमें कुल जनसंख्या में वृद्धि दे रखे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, कैसे हल करोगे? आप ऐसे लिख लो, एक मैन है हमारे पास में और एक वुमेन है, या मैं एक मेल है एक फीमेल है, मैं इसको वुमेन लिख देता हूँ। अब आपको क्या कह रहा है? जो पुरुष है उनकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है। ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? ओवरऑल 9% की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। कितना बचेगा? 1। इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 1। 1:1 आ गया। 1:1 कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2, और 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 8000। कितनी दी हुई है हमारे पास में 2 की वैल्यू? 8000। क्योंकि कुल जनसंख्या मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर, मैन और वुमेन दोनों को मिलाकर 8000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 4000। तो पुरुष कितने होंगे? एक ही पुरुष, हमारा अनुपात 1 में ही है, तो कितने हो जाएंगे? 4000। अगर महिलाएं पूछता तो भी कितना आता हमारे पास में? 4000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4000। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो सही हो जाएगा कि जो हमारे पुरुषों की संख्या थी वो 4000 थी। इम्पोर्टेंट टाइप है दोस्तों, इसके 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, आप ढंग से समझ लेना। आता है पेपर में, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन को देखो, ये भी शानदार क्वेश्चन है, जो इससे पहले टाइप करा है वैसा ही है, लेकिन इसमें ये थोड़ा उससे अलग है। कैसे हल करेंगे हम इसे? पहला काम क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ने का। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है। पुरुषों की संख्या 7% की दर से बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 21% की दर से बढ़ती है।
3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है, तो महिलाओं की संख्या क्या होगी, इसको हमें हल करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो बात हो रही है, एक मैन की बात हो रही है, एक वुमेन की बात हो रही है। महिलाएं पुरुष कितने प्रतिशत बढ़ते हैं, 7%। महिलाएं कितनी प्रतिशत बढ़ती हैं, 21%। अब हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल जो कुल वृद्धि है वो नहीं दे रखी है, उसको हम निकाल सकते हैं। उसके लिए पेपर में हमें दे रखा है कि जो जनसंख्या है जो पहले 3,50,000 थी वो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 4,55,000 हो गई है। कितनी बढ़ गई जनसंख्या, आप कहोगे सर ये बढ़ गई हमारे पास में 1,05,000। प्रतिशत में बदलने के लिए किस पर बढ़ी है, आप कहोगे सर 3,50,000 पर, और इनटू में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो ये जो 30% है ये ओवरऑल बढ़ी नहीं है दोस्तों, ये 3 वर्ष की है। किसकी है, 3 वर्ष में ये इतनी बढ़ गई थी, तो 1 वर्ष की कितनी होगी, आप कहोगे सर 10%। अब हमारे पास जो कुल वृद्धि है वो कितनी आ गई, 10% आ गई है। यहाँ से इसको घटाऊंगा तो 11 बचेगा, यहाँ से इसको घटाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। पुरुषों का अनुपात हमारे पास 11 है, तो महिलाएं कितनी हैं, 3 है। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है शहर की वर्तमान जनसंख्या। हमारे पास कुल जनसंख्या कितनी है, 14 है, और 14 की वैल्यू 3,50,000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू हो जाएगी 14 दूनी 28, 7 बचेंगे, 14 पंजे 70। 1 की वैल्यू 25,000 है। हमसे पुरुषों की संख्या, सॉरी महिलाओं की संख्या, और महिलाओं की संख्या अनुपात में कितनी है, 3 है। मुझे महिलाओं की संख्या निकालनी है, तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 75,000। तो महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, आप कहोगे 75,000। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अच्छा सवाल था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% की और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, वो निकालना है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो दोस्तों वही हमारे पास मैन और वुमेन, ये हमारे पास 8% बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास 5% बढ़ती है। ओवरऑल नहीं दे रखा है, लेकिन ओवरऑल के लिए उसने हमें दे रखा है जो पहले जनसंख्या कितनी थी, 9800 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, 10,000 कितना 458 हो गई है। कितने की वृद्धि हुई, आप कहोगे सर 8, 5, 14 में से 8 गए तो 6, 658 की वृद्धि हुई। किस पर, 9800 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते कितने हो जाते हैं 98, और 14 अट्ठाईस 14 वाले 14 चौके 56, 66, 9 बचे, 14 सत्ते 98। हमारे पास जो ओवरऑल आ गई है वो आ गई है 47/7%। यहाँ पर हम 47/7% लिख देंगे ओवरऑल। इसको से इसमें घटाएंगे तो इसको इसमें से घटाएंगे, लेकिन घटाने में दिक्कत होगी दोस्तों। अगर आपको इसको सरल बनाना है तो इसको भी 7 से गुणा कर लीजिए, इसको भी 7 से गुणा कर लीजिए, इसको भी 7 से गुणा कर लीजिए। जब 7 को 7 से गुणा करोगे तो यहाँ पर ये 7 कट जाएगा, और हमारे पास अब ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो 56 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 7 पंजो 35 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना 47। घटा लो, ये बचेगा हमारे पास में 47, 56 में 47 गए तो 9, ये बचेगा हमारे पास में कितना, 47 में से 12 9 वो गए, सॉरी 35 गए तो 12, और इसको हल कर लो, 3 चौके 12, 3 तिया 9। मेल और फीमेल का जो मेन और वुमेन का अनुपात हमारे पास में 4:3 आ गया है। अब देखो इनका टोटल कितना है हमारे पास में 7, और 7 की वैल्यू हमें जनसंख्या दी हुई थी कितनी, 9800। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 14 सत्ते 98, 1400। मुझे निकालनी किसकी है, आप कहोगे सर पुरुषों की, और पुरुषों का अनुपात कितना है 4। 1 का जब 1400 है तो 4 का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 गुणा में 1400, तो कितना 14 चौके 56। तो हमारे पास जो पुरुषों की जनसंख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, आप कहोगे सर 5600 रही होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।